इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़वा भड़वा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़वा भड़वा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी ढोंगी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी ढोंगी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। छात्र हितों का अगर हनन हुआ तो 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 फीस दाम कम करो, कम करो, कम करो। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार की कमी है। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजी रोटी। क्या मामला है आज आप लोग गेम? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह देव जी के आह्वान पर कल 13 तारीख को पूरे प्रदेश में छात्र सभा के सभी जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्षगण अपने अपने जनपद में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए और राज्यपाल जी के लिए। जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की जानें गई, लोगों का उद्योग और धंधा जो कमाई था वो चौपट हुआ, लेकिन फीस माफ़ नहीं हुई। छात्रों का और छात्र छात्राओं का फीस माफ़ नहीं हुआ। जिस तरीके से जो भी भर्तियां आ रही हैं इस सरकार में, उस भर्तियों में भी जो है धांधलेबाजी हो रही है। क्या मांगे हैं आज आपकी? मांगे क्या मांगे? मांगे हमारी ये है कि जो गरीब छात्र छात्राएं के एडमिशन होता था, मुफ्त पढ़ाई, जीरो फीस पे, वो एडमिशन इस सरकार में नहीं हो रहा है। उस सभी बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। जो वे बैकवर्ड अल्पसंख्यक एससी समाज के लोग और जनरल समाज के लोगों का जो हक है, जो अधिकार था और स्कॉलरशिप का, छात्रवृत्ति का, वो छात्रवृत्ति भी नहीं आ रही है। ये सरकार पूरी तरीके से छात्रों का, उनके गार्जियनों का शोषण कर रही है। जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अभी आपने कहा इस सरकार में सारी वैकेंसियां जो है फर्जी तरीके से, तो क्या कुछ बताएंगे कौन सा मामला? अरे चाहे 68,500 रहा हो, चाहे 69,000 रहा हो, सभी लोगों ने देखा है कि ये जो आयोग है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सरकार आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार आयोग ना कहा जाए। जब हमारी सरकार थी तो आरोप लगता था यादव समाज आयोग। ये भाजपा के लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, काम एक पैसे का नहीं करना जानते हैं। धांधलेबाजी हुई, कापियां जलाई गई। जो आरक्षण बैकवर्ड लोगों का था, जो अनुसूचित जाति के लोगों का था, एससी जाति के लोगों का था, उसमें अदर समाज के लोगों को डाल दिया गया। मैं भी जनरल समाज का हूँ, लेकिन हम लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी को मानने वाले लोग हैं। जो गरीबों का हक है वो गरीबों के लिए है, जो जनरलों का अधिकार है वो जनरल लोगों के लिए है। लेकिन ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। मैंने अपने एक साथी से पूछा, ITI कर रहा था, मैंने पूछा उस समय फीस आपकी क्या है? उसने कहा भैया 10,000 में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ अब जब निजीकरण कर रहे हो आप, 20,000 लगेगा, 40,000 लगेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे हों, सारे लोगों का शोषण हो रहा है। कोरोना काल में सारा पैसा खा गए। हम लोगों ने नो फीस नो क्लास, जब नो क्लास तो नो फीस, क्लास नहीं चला, सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किस बात की फीस? सरकार ने कहा था लैपटॉप बांटेंगे बच्चों के लिए, किसी को लैपटॉप नहीं दिया, 1 GB डाटा के साथ कहा था। इन्होंने कहा था संपूर्णानंद जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय है वैसे एक विश्वविद्यालय की और स्थापना करेंगे संस्कृत का, वो भी नहीं किया। छात्रों का के ऊपर कितना आपका बजट है, कितना खर्च कर रहे हैं, वो दिखना चाहिए छात्रों को। निजीकरण उसका कानून तो कांग्रेस लेकर आई थी। देखिए, ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस अगर कर रही थी तो कांग्रेस चली गई, भाजपा कर रही है, भाजपा भी जा रही है। 2022 में चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके आपने चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के साथ। देखिए, गठबंधन हम लोगों ने किया था सन 2017 में कांग्रेस से, ठीक है।
वैचारिक मुद्दे पे गठबंधन होता है और भाजपा के लोग अफवाह फैलाए। 2 युवाओं का गठबंधन था वो, और आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री नहीं। बाबा 5 साल बीतने जा रहा है, उन्हीं के कामों का फीता काट रहे हैं, उन्हीं के कामों का लोकार्पण कर रहे हैं। इनके पास कोई अलग से नहीं, इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं आता। मैं पूछता हूँ, मुझसे ब्राह्मण है या हिंदू हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं ना, वो फर्जी तरीके से ढोंग करते हैं, वो लड़ाते हैं। हिंदुत्व का मतलब होता है जिसके अंदर हीनता की भावना न हो, जो किसी समाज को कमज़ोर करने के बारे में न सोचे, सबकी तरक्की और खुशहाली के बारे में सोचे। वो हर समाज, वो हर व्यक्ति हिंदू है। अभी आप नारा लगा रहे थे कि रड़ुओं भड़ुओं की सरकार। हाँ, तो इसमें भड़ुओं की, देखिए रड़ुओं भड़ुओं की जो सरकार नारा लग रहा है, पूरा देश जान रहा है। देखिए अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा, बीच में गया था लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में, निमंत्रण था, तो मैंने देखा कि हमारे किसान भाइयों रात में 9 बजे 10 बजे टार्च लेके बैठे हैं खेत खलियान में, 12-12 बजे रात में जानवरों को रखा रहे हैं, खेत बचाव कर रहे हैं। जब वो परिवार में समय नहीं देंगे तो और उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, उनके परिवार कैसे खुशी होंगे? तो जिनका परिवार होगा वही दुख दर्द समझेगा, जिनका कोई है ही नहीं वो पीड़ा क्या जानेंगे बच्चे की, माँ के, पिता की। सर जी आपका क्या नाम? मेरा नाम वैभव मिश्रा है। किस पद पे हैं वैभव? मैं समाजवादी पार्टी का छात्र सभा का जिलाध्यक्ष हूँ, और छात्रों का अगर ऐसे हनन होता रहा तो हम लोग छात्र कर्फ्यू लगाएंगे पूरे जनपद में। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अभी लगभग जिंदाबाद 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 80 दिन से ज़्यादा लगभग ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर देश में, उत्तर प्रदेश के इको गार्डन में धरना चल रहा है। ऐसे में एक दिन के आंदोलन करने से क्या लगता है मांग सरकार आपकी? नहीं, एक दिन के आंदोलन करने से नहीं हो जाएगा, लेकिन ये एक बार अल्टीमेटम है, एक दिन का अल्टीमेटम है। जैसे अब हम मुझसे पूछेंगे कि आप एक दिन प्रदर्शन कर दिए हो गया, नहीं, हम लोग समय समय पे प्रदर्शन करते हैं। हम लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी के आह्वान पर पोस्टल कार्ड के द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजा था कि नो फीस नो क्लास, नो क्लास तो नो फीस, और नहीं हुआ। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बता रहे छात्रों की कर्फ्यू लगेगी सुल्तानपुर में, पूरे प्रदेश में लगेगी, समाजवादी छात्र सभा करेगी। और समाजवादी छात्र सभा एक ऐसे ही है कि जो छात्रों की लड़ाई लड़ती है। यहीं आपके यही कलेक्ट्रेट में उस समय प्रभारी मंत्री थे जयप्रताप जैकी साहब, वो आए थे, पहले दिन उनका जनपद में दौरा था। 33 बच्चों का, बैकवर्ड बच्चों का ITI में नाम काट दिया गया था। मनमानी तरीके से पैसे वसूले जा रहे थे एडमिशन करने के लिए, एग्ज़ाम सर पे था। मैंने गिड़गिड़ाया वहाँ के प्रिंसिपल से, टीचर से, लेकिन मांग नहीं माना। मैं ले आके कलेक्ट्रेट के सामने ले आके रखता हूँ, तब जाके उनका एडमिशन होता है। ज़रूरत पड़ेगी खून पसीना बहाएंगे हम लोग, और इस सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, एक एक बूथ इनको हराएंगे, और पूरा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। फिर पूरा प्रदेश में तरक्की होगी और खुशहाली होगा, हर घर में लैपटॉप होगा, हर घर में मुफ्त शिक्षा होगी, सिंचाई होगा, किसान खेत खलियान में खुश होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।